गांधी जी का आरंभ में कौन कौन से आंदोलन थे। तो आज का हमारा जो मैटर रहेगा गांधी जी के आरंभिक आंदोलन पर रहेगा। ठीक है, कहाँ पे रहेगा? आरंभिक आंदोलन। ये वो आंदोलन है विद्यार्थियों जो गांधी जी ने श्रमिकों और मजदूरों के लिए किए थे। तो गांधी जी के जो स्टार्टिंग के जो आंदोलन थे वो बेसिकली श्रमिक और मजदूरों से प्रेरित थे, किसानों से के साथ में थे, ताकि गांधी जी जनता का सहयोग ले सके। अगर जनता का सहयोग लेना है आपको तो आपको निश्चित रूप से जनता की समस्याओं को, जनता की जो मांगे हैं उनको एक प्रकार से हायर अथॉरिटी से करने होंगे। आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी जनता आपके साथ में खड़ी होगी और आंदोलन जन आंदोलन बन पाएगा। तो गांधी जी ने जब एक साल की एक प्रकार से भारत यात्रा की, भारत का जब भ्रमण किया, तो उनको विभिन्न सारी समस्याओं के बारे में पता चला और गांधी जी का परिचय बड़े बड़े नेताओं से इस समय हुआ। विभिन्न प्रकार के जो भी सुधारक थे उनसे उनका परिचय हुआ और एक प्रकार से स्थानीय लोकल लीडर जो थे वो भी गांधी जी के कई सारे संपर्क में आए। तो इसके बाद क्या हुआ? तो गांधी जी की जो आरंभिक आंदोलन थे वो कृषक, मजदूर, ठीक है, इनको समर्पित थे। ठीक है, किसको समर्पित थे? किसानों और मजदूरों को समर्पित थे। क्यों थे? क्योंकि गांधी जी जन समर्थन लेना चाहते थे और भारत में मोस्टली पॉपुलेशन किसानों की और मजदूरों की थी। तो इस वजह से इनके साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और तभी ये लोग गांधी जी के साथ में खड़े होंगे। ये कुछ उद्देश्य थे जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो इनके साथ खड़े हुए और इनके साथ गांधी जी ने 3 आंदोलन किए। सबसे पहला कौन सा किया? चंपारण। ठीक है, चंपारण बिहार के अंदर, समझते हैं आगे। दूसरा किया अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, 1918 में। और तीसरा खेड़ा, खेड़ा भी अहमदाबाद के पास में ही है और ये भी 1918 में। ये 15 अप्रैल को ज्वाइन किया था, ये कुछ 10 एक दिन बाद में 22 अप्रैल को ज्वाइन किया था। तो ये 3 गांधी जी के आरंभिक आंदोलन थे। यह आपके किसानों से प्रेरित था या किसानों के साथ में था और यह भी किसानों के साथ में था और यह था मजदूरों के साथ में, मिल मजदूरों के साथ। ठीक है, तो तीनों आंदोलन अगर आप देखोगे तो ये तीनों आंदोलन आपके 1917 और 18 में जो आंदोलन हुए, इन तीनों आंदोलन के अंदर गांधी जी ने किसानों और मजदूरों का साथ देकर गांधी जी ने एक प्रकार से यूँ कहिए कि आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में दिशा देने का कार्य शुरू कर दिया था। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए गांधी जी की एंट्री से पहले, उनमें आंदोलन तो था लेकिन जनता नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोई भी आंदोलन इतना प्रभावी नहीं हो पाया। तो गांधी जी इसीलिए प्रासंगिक है कि गांधी जी से पहले आंदोलन जन आंदोलन नहीं होते थे, लेकिन गांधी जी के बाद आंदोलन जन आंदोलन हुए, क्योंकि गांधी जी ने जनता की उन बातों को पकड़ा था जो जनता चाहती थी। जैसे चंपारण में नील के किसान परेशान थे, उनका साथ दिया। अहमदाबाद के मील के मजदूर बोनस प्लेग को लेकर परेशान थे, प्लेग बोनस को लेकर उनका साथ दिया। खेड़ा के अंदर किसान लगान बंदी या माल गुजारी से परेशान थे तो उनका साथ में दिया। यहाँ पाटीदारों का जितना भी समूह था, पाटीदार, पटेल, ये सारे कुनबी, ये सारे के सारे लोग गांधी के साथ में हो गए। ये श्रमिक वर्ग पूरा साथ में हो गया। चंपारण के लोग गांधी जी के साथ हो गए। तो स्टार्टिंग के 3 आंदोलन गांधी जी ने ये किए थे। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं था, बस किसान और मजदूरों के हक की बात की थी गांधी जी ने। इसके बाद में आगे जब गांधी जी रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले, इन तीनों के बाद में हम वही पढ़ने वाले हैं। रोलेट एक्ट, जलियांवाला और असहयोग आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यक्रम जो है वो गांधी जी का शुरू हुआ रोलेट एक्ट से। लेकिन गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? चंपारण। अब हम इस बात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं चंपारण के ऊपर और उससे पहले हम थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये नॉट टू स्केल, मतलब ये कि स्केल पर आधारित नहीं है। ये है चंपारण, यहाँ पे आया हुआ है, ये बिहार के अंदर। कहाँ पे है? बिहार के अंदर। यहाँ पे ये गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत के अंदर। ठीक है, दूसरा है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है और ये खेड़ा।
पास पास में ही हैं दोनों, और दोनों ही गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये लोकेशन आप अच्छे से देख लो। तो ये गांधी जी के 3 आरंभिक आंदोलन थे, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। ठीक है, कई बार ये ऐसे क्रम से पूछते हैं कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो खेड़ा और अहमदाबाद में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि दोनों 1918 में, तो ऐसी स्थिति में गलत और हो जाता है। तो दोनों 1918 में महज 7 दिन का ही फ़र्क था। पहले गांधी जी ने अहमदाबाद में भाग लिया और उसके बाद में गांधी जी ने खेड़ा में भाग लिया था। तो इनका क्रम जो है वो आपके इसी हिसाब से है, पहले सी आएगा, फिर ए, फिर के। ठीक है, तो चंपारण और उसके बाद में अहमदाबाद और लास्ट में आपके खेड़ा। खेड़ा के बाद में फिर गांधी जी जो है वो रोलेट एक्ट और जलियांवाला वगैरह वगैरह उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं, अब चंपारण को समझते हैं। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण। ठीक है, कहाँ पे है? बिहार में। अब इसके अंदर हम 3 बातें समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझनी है कि इस आंदोलन के पीछे कारण क्या था। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि इस आंदोलन का जो कारण था तो रेसिस्टेंस कैसे हुआ, प्रतिरोध कैसे किया गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम इस आंदोलन में ये समझेंगे कि आपके परिणाम क्या निकले, जो प्रतिरोध किया गया जनता के द्वारा उसके परिणाम क्या निकले। सबसे पहले हम आते हैं कारणों के ऊपर। ठीक है, कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूं। हुआ यूं था कि 1860 से पहले, कुछ समय पहले, जो ये सूती वस्त्र होते हैं ना, ये वाइट कपड़े, इन वाइट कपड़ों के ऊपर आपको अच्छे से पता होगा कि थोड़ा सा नीला कलर करने के लिए, मतलब एक नीलापन झलके थोड़ा सा, तो वो नील करते थे। नील क्या करते हैं, जल में पानी में डालते, आज भी अपन करते हैं, वाइट कपड़ों के ऊपर नील को पानी में डालते हैं, उसके बाद में उसको वाइट कपड़ा जो था उसको वहाँ से निकालते हैं, तो उसके ऊपर हल्का सा नीलापन आ जाता है। तो नील की काफ़ी डिमांड हुआ करती थी और नील भारत के अंदर होता था, इस क्षेत्र के अंदर। चूँकि नील वाणिज्यिक फसल है और किसान खाद्यान्न फसलें ज़्यादा पैदा करते थे, क्योंकि भारत की जो खेती होती थी वो बेसिकली जीवन निर्वाह खेती होती है। लोग जो कृषि करते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो जाए, इस वजह से खेती करते थे। तो इस क्षेत्र के जो किसान थे, इस क्षेत्र के किसान, तो इस क्षेत्र के किसान आपके जो कृषि कर रहे थे वो सारी जो कृषि थी वो जीविका निर्वाह कृषि थी। और जीविका निर्वाह कृषि वाले किसानों को ये कहा गया कि आप जो है वो नील की खेती करो यहाँ पे। ठीक है, और नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों से कुछ यूरोपियन प्लांटर्स का मतलब होता है जो प्लांट यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यूरोपियन, जिन्हें हमारी सामान्य भाषा में निल्हे भी कहा जाता है, तो कुछ यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर भारत आए, इन्होंने यहाँ पे अपने प्लांट लगा लिए नील के। ये नील के प्लांट लगाने के बाद किसानों से नील खरीदते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करवा दिए, अनुबंध करवा दिए। अनुबंध ये करवाए इन्होंने कि जो 20 कट्ठा जिसके पास भी खेती होगी ज़मीन, उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन, जो कट्ठा ज़मीन मापने की एक प्रकार से इकाई है, उसमें से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करने किसान को ज़रूरी है। ठीक है, और वो 3 कट्ठे पर खेती करने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया किसानों से, और वो नील किसानों से, ये जो नील्हे थे प्लांटर्स, ये खरीद लेते थे। ये इसका विरोध 1860 से शुरू हो गया था। आपने अच्छे से सुना होगा, नील विद्रोह भी हुआ था 1860, 59-60 के अंदर। तो 1860 से विरोध चल ही रहा था कि किसानों ने कह दिया था कि भाई इस प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या, सबसे बड़ी मजाक तो तब हुई जब यूरोप के अंदर क्या हुआ कि जब यूरोप के अंदर आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल नील का मतलब है कि कृत्रिम नील, जो